बच्चों, सोना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे कृष्ण सभी को। तो देखिए, आज हमारी क्लास जो है आपके बच्चों सौंदर्य शास्त्री से होगा। सौंदर्य शास्त्री से प्रश्न है, तो इसमें देखिए हमने जो है 80 प्रश्न लिए हैं बच्चों। ये आज हमारा सौंदर्य शास्त्री से टॉपिक शुरू होगा। तो देखिए 80 प्रश्न हमने लिए हैं, साथ में व्याख्या भी। व्याख्या हम जहाँ उचित रहेगा वहीं बताएंगे, बाकी हम प्रश्नों को करवाते जाएंगे। क्योंकि देखिए जो बच्चे यूथ की बुक लिए हैं या नहीं लिए होंगे वो इस बात को जानते होंगे, इसमें काफ़ी लंबा टॉपिक है और हर चीज़ें यहीं से आपकी हर परीक्षाओं से जितनी भी परीक्षाओं में हुई हैं, जो यहाँ सारी परीक्षाओं का यहाँ पे दिया हो, इसीलिए तो यूथ बेस्ट है। तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, तब आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए विजन एंड डिजाइन पुस्तक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा विजन एंड डिजाइन पुस्तक लिखी गई है बच्चों? हीगल हैं कि क्रोचे हैं, टॉलस्टॉय हैं कि रोजन फ्राई है? तो देखिए रोजन फ्राई के, तो ये हमने बहुत ट्रिक से आपको आगे बताया, फिर भी दोबारा हम बताएंगे कि कोई रीजन है आपके घर में, तभी तो ये जो है रोज़ क्या कोई चीज़ फ्राई करते हैं। ठीक है, विजन को रीजन बना दीजिए, तो फ्राई करते हैं और क्या तरह तरह से डिजाइन बना के तरह तरह के डिजाइन ही बनाते हैं। तो क्या रोजर फ्राई बच्चों, रीजन और जो है विजन को रीजन, तो रोजर फ्राई है तो रीजन हो गया। अब देखिए यहाँ इनका जन्म बताया है, लंदन में हुआ है रोजर फ्राई का 14 दिसंबर 1866 को। तो मृत्यु कब हुई है? 9 सितंबर जो है 1934 लंदन में। तो देखिए क्या है, ब्रिटेन के पूछ दिया जाएगा रोजर फ्राई कहाँ के चित्रकार हैं, तो ब्रिटेन के भी प्रश्न बन सकता है। अब देखिए उल्लेखनीय कार्य दृष्टि एवं डिजाइन। ठीक है, और इसके बाद जियोवानी बेलिनी का है जो 1899 में प्रकाशित हुई है। तो देखिए पुस्तक 1 जो जियोवानी बेलिनी का क्या है, 1899 ईस्वी में जो है इनका है पुस्तक, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों। देखिए इनका जो बच्चे हमसे नेट जीआरएफ और बाकी पीजीटी के बच्चे जुड़े हैं, तो उनमें ये सन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो सन नहीं उनको पता रहेगा, जब तो ये पुस्तक पढ़ाने से है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए ये जो है इनका हो गया। फिर विजन और डिजाइन जो है बच्चों 1920 ईस्वी में। सीजन का है जो सीजन का 1927 में। ट्रांसफॉर्मेशन जो है 1926 का है। हेनरी मार्टिस जो हैं ये आपके 1930 में। ठीक है, 1930 की हैं। तो ये जो है सारे उनके सन दिए हुए हैं। देखिए सन 1933 ईस्वी में रोजर फ्राई को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ललित कला का स्लेट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1933 में बच्चों। तो देखिए विचारकों का समूह इसमें बताना है। दूसरा, विचारकों के निम्न समूहों के किस कलाकार से संबंध रखता है? तो देखिए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अगस्टन। तो इनका जो है लाइन से बताना है। यहाँ देखिए ये वाला आंसर सही है इनका। तो इनकी बीसी के अनुसार जैसे जैसे इनके सन होंगे, जैसे उसी अनुसार इनका जो है सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। तो देखिए यहाँ पे सबका दिया हुआ है, कितने जो है पहले कौन है, तब इसके बाद यहाँ देखिए जन्म के अनुसार उनका जो है सुकरात का जन्म 430 ईस्वी यूनान में। सुकरात का पूछा जाता है बच्चों। देखिए यूनान के हैं 430 ईस्वी ईसा पूर्व में है। देखिए मृत्यु 399 ईसा पूर्व एथेंस में। यूनान में जन्मे हैं, एथेंस में मृत्यु। सुकरात ने बुद्ध की तरह किसी ग्रंथ की रचना नहीं किया। क्या बुद्ध की तरह सुकरात ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की है? इनका ये कोटेशन पूछा जाता है कि मैं जानता हूँ कि कुछ नहीं जानता, कि मैं कुछ नहीं जानता। इनका कोटेशन बहुत पूछा जाता है। इनका जन्म जो है प्लेटो का 427 ईसा पूर्व यूनान में। इनका प्लेटो का भी यूनान में। सारे यूनानी ये सुकरात के शिष्य से। ये पूछा जाता है इनके शिष्य कौन है? प्लेटो के प्लेटो के शिष्य कौन है? सुकरात के शिष्य थे। सुकरात शिष्य थे इनके प्लेटो के। इनकी मृत्यु जो है 347 एथेंस में हुआ। यह भी यूनान के दार्शनिक थे। देखिए इनसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ के दार्शनिक थे, तो ये भी यूनान के थे। ठीक है, पुस्तक प्लेटो की है एपोलॉजी, फीडो, देखिए सिम्पोजियन, रिपब्लिक। देखिए ये सारी पुस्तकें इनकी पूछी जाने। और ये हमने बताया भी है था कि देखिए ये जो है आप शादी विवाह होगा तो प्लेट में खाएंगे तो क्या अच्छी पोजीशन में, सिम्पोजियन है ना, तो हम सिम्पोजियन को अच्छी पोजीशन बना दिए थे बच्चों। तो प्लेटो की ये जो है पुस्तकें हैं आप वो भी याद रखिएगा बच्चों। देखिए और एपोलॉजी हैं, फ्रीडो हैं, ये सारी पुस्तकें इनकी हैं। तो देखिए कथन, कला सत्य की अनुकृति है। तो प्लेटो ने ये भी कहा है, ये भी पूछा जाने, इसीलिए हम व्याख्या इसको पढ़ाएंगे
क्या कहा, कला सत्य की अनुकृति है। इसका जन्म कब हुआ, इनका जन्म अरस्तु का बता रहा है। यहाँ सारे लोगों का जन्म दिया हुआ है। जो 384 ईसा पूर्व यूनान में हुआ, 384 ईसा पूर्व में इनका भी, ये प्लेटो के शिष्य थे। ये प्लेटो के शिष्य थे बच्चों। प्लेटो के शिष्य कौन थे, सुकरात थे। तो देखिए ये प्लेटो के, अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य थे। तो इनकी मृत्यु 322 ईस्वी में यूनान में। प्रत्येक जो है एक प्रत्येक पुस्तक जो है इनकी पहले पोएटिक्स है और रहेटिक्स है। तो रहेटिक्स है या पोएटिक्स, ये दोनों देखिए मिल भी रहा है इनकी पुस्तकें। तो कला जो है अनुकरण मूल है। इन्होंने कला को अनुकरणी माना है, किसने, अरस्तु ने। और उनको सत्य की अनुकृति किसने माना है, प्लेटो ने माना है। तो देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है। देखिए किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है। तो देखिए सहज ज्ञान किसने कहा है, तो देखिए लियोनार्डो दा विंची ने कहा कि क्रोचे ने, कि आदि शंकरा। तो देखिए सहज ज्ञान, कला एक सहज ज्ञान किसने कहा है, तो ये आपके क्रोचे महोदय ने कहा है। इनका नाम देखिए बेनेडितो क्रोचे है। इनका पूरा नाम भी बेनेडितो क्रोचे भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा तो बेनेडितो क्रोचे है। देखिए यहाँ देखिए सारी व्याख्या यहाँ पे दी है। कला एक सहज ज्ञान है, क्या इन्होंने क्रोचे ने कहा है। कला अंतः प्रज्ञा है, इंस्टीट्यूशन। देखिए ट्यूशन जो कि अभी ये भी क्रोचे ने कहा, ये भी इंग्लिश वाला भी पूछ लिया जाएगा। अंतः प्रज्ञा आ जाए या इंस्टीट्यूशन कह दिया जाए, तो इंस्टीट्यूशन या अंतः प्रज्ञा दोनों एक ही हैं। तो देखिए इसमें भी इस तरह भी पूछा जा सकता है अंतः प्रज्ञा। कला सत्य की कला अनुकरण है, तो अनुकरण वाला अरस्तु और जो है सत्य वाला ये आपके। देखिए इस तरह से आप लोग जब ये सत्य आप लिख रहे हैं, ठीक है, सत्य ये लिख रहे हैं, तो देखिए ये जो इस तरह ता लिखते हैं तो आधा पा, इसमें तो सत्य जहाँ देखिएगा प्लेटो का, आ से अनुकरण, आ से अरस्तु। तो देखिए ये चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं, वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। क्या इसने, हीगल ने बात कहा है, आदि सत्ता और भौतिक। देखिए हीगल, तो कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये शैली का है। कला कल्पना की अभिव्यक्ति शैली का है। तो कला ईश्वरीय कृत के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, किसने कहा, ये रस्किन ने कहा बच्चों। तो ये सारे जो है कोटेशन आपको याद करना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में बच्चों 8 से 10 जो है आपके कोटेशन से, और ये आपकी पुस्तकों से, चाहे वो पहाड़ी शैली की पुस्तकें हुई या राजस्थानी की हुई, या फिर आप चले जाएंगे प्रागैतिहासिक का, सारी पुस्तकें मिला के आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे, जो आपकी परीक्षा में भी छूटने नहीं चाहिए। देखिए 4 देखिए अलेक्जेंडर जो गाल्टियस बाउमगार्टन को किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाता है, तो गणित के लिए, फ्रेंच काव्य के लिए, सौंदर्य शास्त्री के लिए, सौंदर्य शास्त्री है इनको बाउमगार्टन को जाना जाता है बच्चों। 4 का देखिए हो गया हमारा इसका। देखिए बाउमगार्टन जो सौंदर्य शास्त्र के जनक हैं, तो इनका जन्म 17 जुलाई 1714 बर्लिन जर्मनी में हुआ है। बाउमगार्टन बर्लिन जर्मनी में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई है, मृत्यु भी देखिए 1762 ईस्वी में हुआ है, 27 मई 1762। उल्लेखनीय कार्य क्या किया है, उल्लेखनीय विचार क्या है, कामुक अनुभूति की पूर्णता से सौंदर्य शास्त्र। ये कामुक अनुभूति की पूर्णता रूप से सौंदर्य शास्त्र है। पुस्तक इनकी ये पूछी जाती है काफ़ी जो है। देखिए एथिटिक्स शब्द ही सौंदर्य शास्त्र है, ठीक है, एस्थेटिक्स शब्द ही सौंदर्य शास्त्र है। तो क्या ये सौंदर्य शास्त्री हैं, इनके इसी का हिंदी होता है। तो देखिए यही इनकी पुस्तक भी है, एस्थेटिक्स द सेंस ऑफ ब्यूटी। सौंदर्य शास्त्र के पुस्तक के लेखक बताइए। तो जी सांत्यान है कि हर्बर्ट रीड है कि क्रोचे है कि अरस्तु है। देखिए द सेंस ऑफ ब्यूटी किसका है, जी सांतना का है। तो जी सांतना क्या, जैसे अब किसी की ब्यूटी अच्छी है तो आप क्या कहेंगे, एक तरह से उसकी बखान करेंगे, सांत्वना नहीं, बखान कर दीजिएगा उसको। तो जी जान से उसकी जो है आप जो है सांत्वना हो, तो जी सांत्वना बच्चों। देखिए बहुत ही ट्रिक से आपको हम बताते चलेंगे। जैसे नहीं कहते हैं कि अरे ये तो उसको एक तरह से आप जो है उसका बखान करेंगे कि सेंस ऑफ ब्यूटी, आपकी ब्यूटी बहुत सुंदर है। तो देखिए सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र जो है इनकी सांत्वना के हैं। तो द लाइफ ऑफ रेशन भी इनकी है, ठीक है, ब्यूटी भी है, द लाइफ ऑफ रेशन भी इनकी जो पुस्तक है जार सांत्वना की है बच्चों। देखिए फिर यहाँ आ गए, कोई चीज़ होगा, देखिए इसे सौंदर्य मीमांसा आदर्श मीमांसा भी कहते हैं।
तो देखिए यहाँ हम जहाँ देखते हैं पढ़ने लायक रहेगा वो हमको आपको बताएंगे। तो सौंदर्य शास्त्र, इसे सौंदर्य शास्त्र मीमांसा और आनंद मीमांसा भी कहते हैं। देखिए सौंदर्य शास्त्र संवेदात्मक, भावात्मक, गुण, धर्म एवं मूल्यों का अध्ययन है। ठीक है। कला, संगीत और प्रकृति प्रतिअंकन का सौंदर्य शास्त्र है। ठीक है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग। सौंदर्य शास्त्र किसका एक अंग है बच्चों? दर्शन शास्त्र का। ठीक है। इसे सौंदर्य शास्त्र, इसी को सौंदर्य मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहते हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट, इसको हमने बताया था, मीनिंग को हमेशा रीड करिए तो हर वर्ड रीड हो जाएंगे। तो ट्रिक से हमने इसको सारी पुस्तकें कुछ ज़्यादा ही बता दी हैं आपको, और कुछ यहाँ पे और जो नहीं बताए वो हम आपको बताएंगे। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र, अनुकृति सिद्धांत। देखिए अरस्तु जो है अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता जो है प्लेटो है, उसके बाद अरस्तु है। ये अनुकृति जो है शास्त्र के जो पहले प्रणेता प्लेटो है बच्चों, इसके बाद अरस्तु हैं। 6 प्रश्न इनमें से अपने बुद्ध के अनुसार नवा रस कौन सा? वीर, अद्भुत और हास्य और शांत। तो ये शांत। 8 रस भरत मुनि ने और 9वां रस इन्होंने अपने गुप्त ने। देखिए बच्चों ये तो हमने कई बार आपको उसमें पढ़ा दिया है आगे, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे इनके 36 अध्यायों में इन्होंने विभक्त किया है। ठीक है। नाट्यशास्त्र को तो देखिए इसमें भाव कितने हैं? 49 भाव हैं, 49 भाव इसमें हैं। और देखिए सबकी यहाँ पे अस्थाई भाव जो है बच्चों 8 है इनके। भरत मुनि के अनुसार 8 असात्विक भाव भी हैं। जब इन्होंने 8 रसों का व्याख्या किया तो सारे इसमें इनके में 8 रहेंगे। 33 संचारी भाव हैं, नाट्यशास्त्र है। ठीक है बच्चों। उस तरह जैसे भारतीय ग्रंथ के अनुसार पूछा जाएगा तो वहाँ 9 हो जाएंगे, सारे 9 अस्थाई भाव, 9 सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो देखिए श्रृंगार का पूछ लिया जाएगा तो रति होगा, और रंग क्या होगा? श्याम होगा। श्याम होगा बच्चों, श्रृंगार का श्याम होगा। तो देखिए ये देखिए कहीं कहीं रेड भी आपको था, लेकिन ये श्याम होगा। तो देखिए हास्य क्या क्या होगा? इसका अस्थाई भाव हास्य का हास होगा और श्वेत रंग होगा इसका। करुण का क्या होगा? कपोत होगा। ठीक है। और शोक का स्थाई भाव होगा। वीर का क्या होगा? उत्साह, और इसका क्या? गौर होगा रंग। तो देखिए रौद्र का क्या होगा? क्रोध, और रक्त लाल रंग होगा। तो रक्त वैसी है ना, तो भयानक का भय कृष्ण रंग होगा। विभत्स का बच्चों जुगुस्सा और नीला रंग। ये भी चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी परीक्षा में, इसीलिए हम इसको बताते चल रहे हैं। अद्भुत का विस्मय और पीला रंग बच्चों। शांत का निर्वेद और सफ़ेद। सफ़ेद 2 का शांत का है और किस पर? हास्य का। ये श्वेत है ना, श्वेत को ही सफ़ेद कहते हैं। तो हास्य का भी है और इसका। देखिए 7वां प्रश्न आपका, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक के किया है? रीति के तुलसीदास, कबीरदास, आचार्य वाल्मीकि, या ये कौन है? आचार्य वामन। तो देखिए रीति सिद्ध कवि कौन है? ये आचार्य वामन है बच्चों। तो रीति सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? आचार्य वामन ने किया है। देखिए इसमें यूपी पीजीटी में ही ये पूछा गया प्रश्न है कि नहीं। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। ये जो है आचार्य वामन 9वीं शताब्दी के हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होता है? क्या क्या सहायक होगा? नेत्री होगा, रस होगा, या भाव होगा, या इंद्रिय संवेदना होगा? तो देखिए जब आप इंद्रिय संवेदना, इसका आंसर सही होगा। यहाँ देख लीजिए भी है। तो देखिए किसी वस्तु को देखने के लिए केवल नेत्र की ही नहीं आओ, सारी ये पूरी इंद्रियों की संवेदनाओं की जरूरत होगी। केवल नेत्र ही उसमें काम नहीं होगा, पूरी इंद्रिय संवेदनाएं होंगी जो किसी सौंदर्य को देखने के लिए में सहायक होंगी। तब क्या आप कहेंगे? पूरा देखिए ये भी यूपी पीजीटी में ही पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए यहाँ देखने के लिए हमारे मस्तिष्क के ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जगत के बिंब, वस्तु जगत के बिंब बनते हैं, जैसे रूप बिंब, रंग बिंब, सारी जो है यहाँ पे व्याख्या ही दी हुई है, और आप देख ही रहे हैं क्यों इसको सही किया गया है। देखिए इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? महाकवि भास, कालिदास, आनंद कुमार स्वामी, आचार्य जो है मर्मट। देखिए काव्य प्रकाश जो है आपकी किसकी? आचार्य मम्मट की है। तो क्या आचार्य मम्मट की है काव्य प्रकाश बच्चों नो। तो क्या जब आपके जो है आचार्य के पास जाते हैं, जब कोई आचार्य के पास जाता है तो क्या जब ये शिक्षा ग्रहण कर लेगा बच्चों, तो क्या उसके अंदर एक ऊर्जा, एक प्रकाश, उसके अंदर जो है जब ज्ञान प्राप्त होगा, जब आचार्य के पास आप जाएंगे तो देखिए इन चीज़ों को आप इस तरह जोड़ के याद रखिए। देखिए आपको कभी ज़िंदगी में भूलेगा ही नहीं, वो देखते ही आप। तो क्या आप आचार्य के पास जाएंगे तो क्या
जब ज्ञान अर्जित करेंगे तो क्या आपके जीवन में एक जो है एक अंदर एक ज्ञान का प्राप्त होगा, तो एक प्रकाश, एक ऊर्जा आपके अंदर आएगी। तो इसका देखिए बच्चों इस तरह होगा। देखिए ये यूपी पीजीटी में भी पूछा गया, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बताती जा रही हूँ। काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के रचनाकार आचार्य भामा है। ध्वनि सिद्धांत के बच्चों आनंद वर्धन है। ध्वनि और आनंद वर्धन, वर्धन और ध्वनि बच्चों बहुत ईजी होगा ये आपके लिए। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त, ठीक है। अभिव्यक्तिवाद आ जाए तो अभिनव गुप्त। अनुमितिवाद का देखिए, अनुमितिवाद जहाँ आप देखिएगा, देखिए आप लोग हमारे वीडियो को देखिए आपके लिए बहुत बेस्ट होगी। ये नहीं कि हम कोई चीज़ ऐसा बता रहे हैं कि आपको याद ना हो। देखिए अनुमति जब आप लेते हैं, माता हो या पिता, तब क्या थोड़ा आप संकुचाते हैं, क्या संकोच करते हैं कि नहीं? क्या करेंगे? संकोच करेंगे कि अरे हम इनसे कोई चीज़ पूछने में। तो अनुमतिवाद के सिद्धांत कौन है बच्चों? देखिए इस तरह से याद करिए। देखिए वहाँ आपको सारी पुस्तकें आपको याद हो, तो क्या अनुमति लेंगे तो क्या वहाँ आप थोड़ा संकोच करेंगे। शंकुक ने दिया है ये अनुमतिवाद का सिद्धांत। देखिए भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने? भट्टनायक। अब देखिए भुक्तिवाद और भट्टनायक, देखिए इसमें कुछ आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। भुक्तिवाद और भट्टनायक कर दीजिएगा, और बाकी हमने आगे आपको बताया इसका। देखिए कथन और 10वां प्रश्न है। कथन सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में से एक प्रमुख बल है। क्या ये प्रमुख बल बता रहा? क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूति करता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि सारी व्याख्याएं सही आपको हैं। क्योंकि देखिए सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में प्रमुख बल है, ठीक है। क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता में आनंद की अनुभूति करता है, तो क्या सारी चीज़ें करेगा ना। तो देखिए इसमें हम जहाँ बताने लायक रहा वहीं रुकेंगे। विरेचन के सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? विरेचन का सिद्धांत सुकरात ने दिया कि सिग्मंड फ्रॉयड ने की, बेनेडिक्टो क्रोचे ने, कि अरस्तु? विरेचन का सिद्धांत आपके अरस्तु ने ही दिया था, ठीक है बच्चों। तो ये वाला डी वाला आंसर सही है। देखिए ये भी यूपी पीजीटी के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं पीजीटी वाले छात्र जो है पूरी व्याख्या देखेंगे, और क्योंकि यहाँ से प्रश्न उनके बनेंगे। देखिए विरेचन सिद्धांत कैथार्सिस अरस्तु द्वारा दिया गया। कला एवं साहित्य के द्वारा दूषित मनोविज्ञान के उचित रूप से विरेचन हो जाता है, ठीक है। अरस्तु ने इस सिद्धांत के द्वारा कला की महत्ता को पुनर्गठित करने को सफल प्रयास किया है। देखिए फिर आ गए आपके 12वां प्रश्न। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है बच्चों? फ्रेडरिक हेगेल हैं कि आर्चिबाल्ड एमिसन है कि इमैनुअल कांट है कि डेविड? तो कि ये हमने बहुत अच्छे से बताया था। कांट और क्रिएटिव, ये इमैनुअल कांट की है बच्चों, ठीक है, कांट की है। तो बी वाला आंसर सही था। तो ये देखिए आगे हमने, हाँ, ए आइडियल ऑफ इट्स, ये किसकी है? ओकोकोरा की है। ये काफ़ी पूछा जाने वाला है। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, देखिए ये एनालिसिस है, ठीक है। ये एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी है? विलियम होगार्थ की पुस्तक है बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए होगी। देखिए द फिलासफी ऑफ आर्ट, क्या हमने बताया था? आप हमारे सामने फिलासफी मत झाड़िए हमारे सामने, और यहाँ से चले जाइए। क्या इसको हीगल महोदय? देखिए क्रिएटिव ऑफ जजमेंट हमको आपने बता ही दिया है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, तो क्या करेंगे आप? प्रिंसिपल को कॉल करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंसिपल के पास आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट दिख जाएगा, तो आपको क्या करेंगे? लेखक कलिंगवुड है, तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल को कॉल करेंगे बच्चों। और देखिए एक पुस्तक और है, सॉरी यहाँ, तथा आइडिया ऑफ हिस्ट्री भी इनकी है। किसकी? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, आइडिया ऑफ हिस्ट्री का लेखक कलिंगवुड। और कब बना है? तो 1986 बच्चों, 46, सॉरी कभी 86 बोल देते हैं, सॉरी बच्चों। देखिए 1946, तो देखिए 86 और 46 में थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन, कभी हमारे मुंह से कोई सी शब्द निकल जाए तो 46, देखिए 1946। तो 1946 के लेखक हैं ये आइडिया इनका। जब ये वाली 1938 की है, ये 1946 की है। तो देखिए 1946 की ये वाली हो गई आइडिया ऑफ हिस्ट्री और प्रिंसिपल ऑफ 1938 की है। क्योंकि ये टीजीटी वाले बच्चे यहाँ से ये चीज़ें आ सकती है, सन भी पूछा जा सकता है तो पीजीटी और नेट जेआरएफ में, तो उन लोगों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक भी है। देखिए ये भी पीजीटी में, देखिए सारे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीजीटी वाले छात्रों में उसके पूछी जा सकती है। और वो लोग ये देखिए सहानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? थॉमस लॉरेंस ने, कि थियोडोर लिप्स ने, टेमी हिल्स ने, इथर लिंकन ने? तो क्या सहानुभूतिकार थियोडोर लिप्स ने किया है बच्चों। किसने? सहानुभूतिकार थियोडोर लिप्स ने किया है। तो जैसे किसी चीज़ की आप जो है डोर जब संभालते हैं बच्चों,
तब जैसे कोई आपके जो किसी भी कार्य को आप करने जाते हैं तो क्या सबसे आपको एक सहानुभूति मिलती है। तो थियोडोर लिप्स हैं बच्चों। किसी की बागडोर आप संभालेंगे, चाहे वो जैसे बिजनेस हुआ है, घर हुआ, तो क्या आपको चारों तरफ से एक सहानुभूति मिलेगी। तो क्या थियोडोर लिप्स है इसके। ये पीजीटी 2000 कट गया है, 20 या 21 में ही पूछा गया होगा, आगे होगा। तो देखिए 21 के बाद तो कोई परीक्षा ही नहीं हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि वही उतने में। देखिए सहानुभूति की अवधारणा जो है इन्होंने थियोडोर लिप्स ने प्रस्तुत की है। तो देखिए ये सारी इनकी जो है सारी उतना कुछ अनमोनार्की 14 देखिए अनमोनार्की दांते की है, हीगल की है, कि प्लेटो की, कि कांट की। देखिए काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे अनमोनार्की दांते की है। दांते जो जो ये अनमोनार्की राजशाही पुस्तक है, और इनका जो है दांते महाकवि का जन्म जो है बच्चों 1956 ईस्वी में। दांते एक क्या है, डिवाइड कॉमेडी भी है, एक पुस्तक जो उनका महाकाव्य है, जो डिवाइड कॉमेडी भी बच्चों, ये इनका भी याद रखिएगा दांते का। ये अपने ढंग का अनुपम प्रतीक महाकाव्य है। देखिए यहाँ पे आ गए पहाड़ी चित्रकला। यहाँ पे कहाँ से आ गई, कुछ प्रश्न यहाँ से दे दिए हैं। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र बताइए, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। ये किस में पूछा गया, पीजीटी में बच्चों। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में आपके पहाड़ी वाला है, ठीक है बच्चों। देखिए 17वीं, ये पूछा जाता किस शताब्दी से पहाड़ी चित्रकला, 17वीं से 19वीं शताब्दी। जम्मू के अल्मोड़ा और गढ़वाल के ऊपर हिमाचल एवं प्रदेश में हुआ है। देखिए काफ़ी प्रश्न है बच्चों, थोड़ा हम जल्दी करेंगे नहीं तो आप लोगों का समय। भारतीय सौंदर्य का ध्वनि सिद्धांत किसने, आनंदवर्धन ने बच्चों, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रश्नों को देखते जाइए, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं टीजीटी में ही पूछा गया है, 21 में है, तो यहाँ सारी पुस्तकें पूछी ही गई हैं। देखिए अनुमितिवाद जो हमने शंका बताया, भुक्तिवाद भट्टनायक बताया, अलंकार के भामा बताया, काव्य शास्त्र के भी भामा है, और अलंकार सिद्धांत के भी आचार्य भामा है। ये तो बता ही दिया है, तो आगे हम बढ़े बच्चों। देखिए सौंदर्य के अंग क्या है, दर्शन शास्त्र है कि रसायन शास्त्र है कि राजनीति शास्त्र है कि मनोविज्ञान। और सौंदर्य सौंदर्य का आप दर्शन ही करेंगे ना, तो ये दर्शन ही से मैच खाता है। मनोविज्ञान कहाँ हो जाएगा, सौंदर्य दर्शन शास्त्र का अंग है बच्चों। आगे आपने व्याख्या में देखी भी है। देखिए इधर वाला कोई नहीं है। प्रथम दार्शनिक बामगार्टन है, ठीक है, स्वतंत्र विषय बनाने वाला, अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय। और बामगार्टन जो है 1750 ईस्वी में किस शब्द का, एस्थेटिना नामक ग्रंथ की रचना की है इन्होंने। वही जो आपने ग्रंथ उनका देखा था, जिसमें उसने एस्थेटिक्स शब्द की व्याख्या की है। फिलॉसफी ऑफ टेस्ट, थ्योरी ऑफ फाइन आर्ट, साइंस ऑफ ब्यूटीफुल के अर्थों में सीमित कर दिया है। 18 कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है, टैगोर, वासुदेव शरण अग्रवाल, टॉलस्टॉय की ग्रोथे। ये देखिए बी वाला आंसर बच्चों सही है। इसका कैसे आप देखिए याद करेंगे, तो जैसे पृथ्वी पर किसने अवतरण लिया है आपके, किसने, श्री कृष्ण ही ना। तो क्या कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है। देखिए बहुत कुछ पढ़ने वाली चीज़ें जहाँ रहेंगी। 19 का देखिए प्रश्न 80 है, सौंदर्य परमात्मा का हस्तलिप है, ठीक है। परमात्मा का संतायना की है कि सर हार्वर्ड ट्रीट की, एमर्सन की है, जो है इनमें से कोई। ये हमने प्रश्न आपको बता भी दिया था। देखिए प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिए। जब ये जो परमात्मा शब्द आ जाएंगे सौंदर्य, तो क्या एक जो ये सन उन है, जो सूर्य की बनावट है, सारे किसकी, यही परमात्मा की है, एक हस्तलिपि है ना। तो देखिए पुस्तकों को कुछ चीज़ों को जोड़कर याद रखिए, तो एमर्सन हो जाएंगे बच्चों। सौंदर्य परमात्मा के ये कथन किसने कह दिया है, तो एमर्सन ने कह दिया है, परमात्मा की यह हस्तलिपि है। एमर्सन का जन्म कब हुआ है, 1908 है। इसका कट गया थोड़ा सा बच्चों, पीडीएफ में हमने नहीं बता पाएंगे इसका। सौंदर्य शास्त्र पर भरत और प्लेटो के विचार क्या हैं, ठीक है। समान विचारधारा है कि आंशिक रूप से है कि विरोधी विचारधारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला आंसर बच्चों, इनकी विरोधी विचारधारा है, ये आपके सी वाला आंसर देखिए यहाँ पे सही था। इसकी कुछ व्याख्या आप
कुछ मतलब नहीं है, सब चीज़ें थोड़ी नहीं आएगा परीक्षा में, थोड़ा सा उन्होंने पूछा जाता है। अब देखिए क्रिएटिव ऑफ जजमेंट वही हो गया कांट वाला, तो प्रश्न जहाँ दोहराए जाएंगे वहाँ हम जल्दी से प्रश्नों को करवाते जाएंगे। 22 देखिए कांट के सिद्धांत का आधार क्या है। अब इनके सिद्धांत के आधार का क्या है, भाव है कि लय है, अंतर्ज्ञान है कि रस है। तो देखिए अंतर्ज्ञान इसके इनके सिद्धांत का क्या आधार है, अंतर्ज्ञान बच्चों। देखिए जहाँ हम देख रहे हैं सनोन वहाँ रुकेंगे क्योंकि और बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। सुकरात का जन्म स्थान बताइए, यूनान, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन। देखिए सुकरात यूनानी था, आपने आगे देखा भी था, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताने लायक जहाँ रहेगा वहीं हम लिए हैं, व्याख्या सबकी लिए हैं, लेकिन हमने देखा कि जहाँ पर प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था, तो प्लेटो का, ठीक है, और जो हिगल का कि सुकरात का कि क्रोचे का। तो अरस्तु किसका शिष्य था, इसका था सुकरात का। सॉरी बच्चों सॉरी, हमने इसको बता दिया, अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य था। सॉरी, थोड़ा सा मिलते जुलते हैं ना, इसीलिए नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर सही था, आपको गलत न हो। देखिए अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य था। देखिए प्लेटो की जो पुस्तक हमने आगे बताई है, तो देखिए वही सब चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे भी। देखिए दृश्य बोध गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो देखिए एडॉक्स हक्सले हैं कि मैक्स वेडिंगर हैं कि फिलिप्स जो है वी मेग्ज हैं कि मैक्स वेदियर है। ये जो है आपके जो है मनोवैज्ञानिक शब्द से है ना। देखिए ये अपने जो बच्चे बीएड किए हैं तो चीज़ जानते हैं कि ये सारे मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्टवादी हो गए, फ्रायड हो गए, ये सारे मनोवैज्ञानिक हैं। और सबने जो है जो दृष्टि बोध गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिक जनक कौन हो जाएंगे, मैक्स वेदियर हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से रूपवाद का देखिए प्रवर्तक किसने दिया है, तो चाहे आप यहाँ इकोनॉमिक्स में चले जाइए, ठीक है बच्चों, चाहे राजनीति में चले जाइए, पॉलिटिक्स में, चाहे हिस्ट्री में, चाहे फिर वो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो है सब में चले जाइए। देखिए सारे, चाहे मनोविज्ञान में चले जाइए, तो ऐसा कोई जो है विषय नहीं है कि कुछ न कुछ चीज़ें। देखिए फिर कला में भी ये लोग आ गए हैं, ठीक है, इतिहास में भी लोग हैं, राजनीति में भी हैं। तो देखिए कुछ ऐसे कलाकार आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे दार्शनिक आपको मिलेंगे कि चाहे कला विषय हो चाहे हो, जैसे वो हर जगह आपको दिखाई देंगे। ये देखिए मनोवैज्ञानिक है, इसमें आ गए हैं। तो देखिए इनमें से सारे रूपवाद का प्रवर्तक किसने किया है, तो ये रूपवाद के रोजर फ्राई है। तो हमने इसको आगे ट्रिक से बताया भी है कि रूप को क्या करेंगे, रोज आप देखेंगे, तो रोजर फ्रे है बच्चों। ये रूप को क्या आप देखते हैं, अपने रूप या दूसरे के रूप को क्या रोज ही देखते हैं, तो बी वाला आंसर सही था। देखिए ये क्या है, इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं कौन, रोजर फ्राई। इतना आप लोग जान लीजिए। इनका जो है ये देखिए 14 दिसंबर 1866 और 9 सितंबर 1934 इनका जो जन्म और मृत्यु दिया है यहाँ पे। तो ये भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो यहाँ वो सीक्वेंस मिलाना होगा वहाँ वो पूछ लिया जाएगा। देखिए इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार क्या है। इच्छा पूर्ति का मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र की सौंदर्य। इच्छा पूर्ति आपके मन वाले विज्ञान से होगी और किसी से नहीं होगी। ये देखिए कथन सिंघम फ्रायड का मत है कामालिप्सा एवं मन स्थिति ही कलात्मक सृजनात्मक का मूल कारण है। तो कारण क्या है, क्योंकि ये मनोविश्लेषण थे और उन्होंने ये मनोविश्लेषण थे और इन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणा शक्ति काम करती है। तो क्या ये देखिए ये सही है, आर आंशिक सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है, केवल ये वाला सही है बच्चों, ये आंशिक सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। सी वाला आंसर सही था। आंशिक सही है, आंशिक सही है, आंशिक इसमें दिया था, आंशिक सत्य है। हाँ वही यार, आंशिक सत्य है, आंशिक सत्य ही है, पूरा आंशिक पूरा सत्य है उसका। वो हमने व्याख्या देखी तब समझे बच्चों। देखिए पुस्तक मिथ ऑफ सिम्पोबोलेक्स जो है, सिम्मोबोलेक्स जो है,
इंडिया आर्ट सिविलाइजेशन, मिस ऑफ सिम्बल्स और जो है इन इंडिया आर्ट सिविलाइजेशन किसकी है कि लेखक ये काफ़ी पूछी जाने वाली। देखिए WG आर्चर की है, एम जीमर की है कि के स्वामी की, स्टेला कैम्ब्रिज की है। तो देखिए जीमर, ये देख लिए किसकी, जीमर की। ये काफ़ी पूछी जाने वाली पुस्तक है जो आपको जो मिर्स ऑफ सिम्बोलिक्स ऑफ इंडियन आर्ट सिविलाइजेशन। किसने कहा सौंदर्य का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य है? ललित कलाओं के माध्यम से किसने कहा? हीगल ने बच्चों। ये वाला आंसर आपका सही है। हीगल का तो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। देखिए जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी? जॉन रस्किन ने किसकी प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो टर्नर की, माने की, मोने की, कांस्टेबल की। मॉडर्न पेंटर किसकी है? देखिए टर्नर की प्रशंसा में जॉन रस्किन ने टर्नर की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो ये वाला आंसर आपका सही है। मॉडर्न पेंटर पूछा जाता है तो आप लोग वहाँ देखिए सर। कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए तथा मानव की प्रगति में योगदान करना चाहिए। कारण है जो है क्योंकि यह मानस सत्य के अनेक पक्षों के प्रति प्रबुद्धि बनाती है। तो देखिए दोनों सही हैं। कला की जो व्याख्या ये सब दी गई है सभी सही है, दोनों वाला सही है। डी वाला आंसर सही था। अलंकार सिद्धांत भामा ने दिया है, दोबारा जो आ गया है बच्चों, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं, आनंद वर्धन भी नहीं है। अलंकार का आपके आचार्य भामा ने दिया है। क्योंकि बच्चों प्रश्न ज़्यादा हैं, थोड़ा 80 प्रश्न फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया गया भित्ति चित्रण में, पुस्तक में, कैनवास में, धारार्थी चित्र। देखिए ये आपके फ्रेस्को चित्र आपके भित्ति चित्रण में है। ये सारी इसकी विधियाँ दी गई हैं, प्लास्टर कैसे कैसे लगाया जाता है। आगे जब जनता पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताएंगे। मीनिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ कुछ जो है लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे सारी पुस्तकें था। टॉलस्टॉय है कि एरिक न्यूटन है कि बामगार्टन है कि आनंद? एरिक न्यूटन की है मीनिंग ऑफ ब्यूटी और न्यूटन बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग ऑफ ब्यूटी और एरिक न्यूटन का जन्म देख लीजिए 28 अप्रैल 1993 और यूनाइटेड किंगडम, इनकी मृत्यु 10 मार्च 1965 यूनाइटेड किंगडम में ही हुए हैं। ये देखिए एस्थेटिक नामक पुस्तक किसकी है? बामगार्टन की है। और डांस ऑफ शिवा राजपूत पेंटिंग ये आनंद कुमार। डांस ऑफ, ये भी दोनों पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली हैं, इसलिए हम आप लोग आनंद कुमार, डांस ऑफ शिवा राजपूत पेंटिंग। सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? टॉलस्टॉय, हीगल की, रस्किन और की कांट ने कहा है। तो देखिए ये कला अभिव्यक्ति है, ये कांट ने कहा है। कला अभिव्यक्ति किसने कहा? ये कांट ने कहा। डी वाला आंसर सही था बच्चों। सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम बताइए। शेक्सपियर हैं कि भरत मुनि की, प्लेटो की, बामगार्टन? ये बामगार्टन सौंदर्य शास्त्र के जनक हैं बच्चों। बामगार्टन का जन्म जर्मनी में 1714 में जर्मनी में हुआ है। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। रसय और शह की विचारधारा किससे समझ? पाश्चात्य से, जर्मन से, भारतीय से। तो इनमें से भारतीय से ही ये संबंधित है, रसय और वह शह वाली। मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी है? हर्बर्ट रीज, रोजर फ्राई की, स्टेला कैम्ब्रिज, आनंद। तो देखिए क्या मीनिंग को क्या हमने बताया था, हमेशा रीड करना है मीनिंग को, तो हर्बर्ट रीड हो जाएंगे। हर्बर्ट रीड का जन्म कहाँ हुआ बच्चों? ये इंग्लैंड में हुआ। कब? 4 दिसंबर 1893 में। हर्बर्ट रीड का 4 दिसंबर 1893 इंग्लैंड में बच्चों। ये अंग्रेजी इतिहासकार और साहित्य आलोचक और दार्शनिक है। क्या है? हर्बर्ट रीड। पूछ लिया जाएगा क्या है, तो ये इतिहासकार, अंग्रेजी कवि, साहित्यकार और जो है कला आलोचक है। निम्नलिखित में से कांट के सौंदर्य शास्त्री सिद्धांत को पहचानिए। कौन कौन से इन्होंने दिए हैं?
देखिए थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन, थ्योरी ऑफ क्रिएटिव ऑफ प्योर रीजन, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ क्रिएटिव ऑफ जजमेंट, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। तो देखिए यहाँ पे केवल इनकी जो है, यहाँ देख लीजिए ए बी और डी, कौन, थोड़ा छोटा करेंगे इसको, ए थ्योरी ऑफ क्रिएटिव ऑफ प्योर रीजन, ए वाला, बी वाला, और आपके डी वाला थ्योरी ऑफ क्रिएटिव ऑफ जजमेंट, ये किसकी है, इमैनुअल कांट की। ये इमैनुअल कांट की दोनों है बच्चों। पूछा जाएगा तो आप वो दोनों उनकी देखिए। आर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, आर्ट एज एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक की रचना किसने की, आर्ट एज एक्सपीरियंस। तो देखिए सी जे ड्यूकास ने, जॉन डेवी ने, आर डी कॉलिंगहुड ने कि नेल्सन गोल्डमैन ने। तो किसने, मैंने आपके से बताया था बहुत ट्रिक से ये सारी पुस्तकें कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसको क्या आप कहेंगे, गुड, अच्छा बताएंगे। तो एक्सपीरियंस वाले को आप गुड बताएंगे, तो नेल्सन गोल्डमैन है इसके। कला अभिव्यंजना है, तो कला अभिव्यंजना किसने कहा, आगे आपने देखा था क्रोचे ने, सुजैन लंगन ने कि स्टॉलिंग ने, क्लाइव बिल ने। देखिए कला अभिव्यंजना, अंतर प्रज्ञा, यही सब क्रोचे महोदय ही कहेंगे इसको। यहाँ देखते, ये देखिए अभिव्यंजना आह्लाद और रंजक रूपों को हर्बर्ट अभिव्यक्ति और हर्बर्ट रीड ने कहा है। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति, अपनी, मैंने कहा था ये कवि हैं तो ये अपनी जो है अभिव्यक्ति इसमें करेंगे। ठीक है, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, फ्रायड हो। कला सत्य की अनुकृति, प्लेटो। कला आदमी, देखिए कला आदमी, ठीक है, कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। तो क्या ये आदमी वाली चीज़ें बनाते थे, ये तो पशु वाली चीज़ें बनाते थे ना, ये पशु वाली चीज़ें जो है भैंसों के कलाकार सारे नहीं बता कलाकार थे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तब इनको आदमी से नहीं जोड़िएगा। तो आदमी से क्या, BN12। तो देखिए कोई चीज़ें आपको जो है वहाँ क्या ये आदमी से संबंधित चित्र, तो क्या सारे ऐसी चित्र बनाते थे। तो ये क्या आदमी की अभिव्यक्ति कौन आपके कहेंगे, ये PN12 कहेंगे बच्चों, PN12 है। कला सत्य की अनुकृति है, तो क्या आप सत्य की अनुकृति कौन, प्लेटो है। यही प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ तो वहाँ हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हो गए। कला एक जहाँ आ जाएगा बच्चों, वहाँ हमने बताया था, एक से रस्किन कर दीजिएगा। कला कल्पना की अभिव्यक्ति, शैलेन, ये प्रश्न अलग है, शैलेन कल्पना जहाँ आ जाएगा। और देखिए कला दमित वासनाओं का परिणाम है, किसने, फ्रायड ने बच्चों। ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एस्थेटिक शब्द जो है की उत्पत्ति किससे, यूनानी से हुई है कि अंग्रेजी से कि हिंदी से कि उर्दू से। देखिए एस्थेटिक शब्द एक आपके यूनानी शब्द से है, इसका ये वाला आंसर सही है। वेदांग के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया है। तो बाण भट्ट ने कि शंकु ने कि अभिनव गुप्त ने, अभिनव गुप्त ने कि भट्ट नायक ने। तो देखिए जो है अभिव्यक्तिवाद आगे आपने देखा था, इसको जो है वेदांग के आधार पर किसने जो है प्रतिपादित किया है। तो ये आपके अभिनव गुप्त ने किया है, जो ये वाला अब अभिनव गुप्त का दिया है 775 से 1025 तक दार्शनिक का है। ये इनका कार्यकाल, जन्म मृत्यु दिया है। अनुमितिवाद जहाँ देखिएगा वहाँ शंका आप अनुमति लेने में बता दीजिए। भुक्तिवाद भट्ट नायक का बता दीजिए। ध्वनि आपके आनंदवर्धन की है। सारी पुस्तकें आपको हम रटा देंगे। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र में किसने विवेचना की है, हीगेल ने कि कांट ने कि प्लेटो ने। तो देखिए सौंदर्य शास्त्र का ये जो है शाखा आपके बामगार्टन से ही जो है जोड़िएगा और किसी से मत करिएगा। अब प्लेटो के गुरु कौन है बच्चों, अरस्तु हैं कि सुकरात हैं कि ये दोनों हैं। तो देखिए प्लेटो के गुरु जो है सुकरात हो जाएंगे। कला अनुकरण है, तो क्या इसको आपने आगे देखा ही था, अनुकरण का क्या अरस्तु है ना। कला अनुकरण देखिए यहाँ अनुकरण आपके आंसर दे दिया है प्लेटो, देख लीजिए। तो जबकि जो है आपने ये देखा था कि अनुकरण अरस्तु का था। तो देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन आपको, इसमें हम बच्चों ठीक से इसका जो है प्रश्न कैसे दे दिए जाते हैं। देखिए नोट में यहाँ बताया अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु का, जबकि आयोग ने प्लेटो को माना है।
तो इसमें प्रश्नों को अगर हम इसमें अभी बता देते तो आप कहते मैम गलत बताएं, लेकिन देखिए नोट बता ही दिया है यहाँ पे, तो आप लोग इस चीज़ों को समझ सकते हैं। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। किसने कहा? हीगल ने, कि टॉलस्टॉय ने, प्लेटो ने, कि आचार्य राम? तो जो है भौतिक सत्ता को ये हीगल ने ही बताया है बच्चों ना। और कला, 51 प्रश्न देखिए। आचार्य बामन ने क्या किया है? ध्वन्यालोक की काव्य दर्शन की जो है आपके काव्य अलंकार या काव्य, ये देखिए आचार्य बामा का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ये किसका है? इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है आचार्य ब्राह्मण का। हीगल ने दर्शन के किस बात को जन्म दिया? हीगल ने। हीगल आप किससे संबंधित है? तो प्रभाववाद के हैं कि घनवाद के फावाद से? तो ये प्रभाव भावावाद के कहाँ हो जाएंगे? हीगल तो आपके मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, ठीक है। ये मार्क्सवादी विचारधारा को दर्शन को इन्होंने जन्म दिया है, तो प्रभाववाद से इसका कोई संबंध ही नहीं है। देखिए संत अगस्तिन का जो है काल पूछा है, इसमें कितना है? 205 से 270, 106 से। तो देखिए ये वाला 1225 से 1274, तो ये नहीं, ये आपके बी वाला आंसर देखिए यहाँ पे, ये बी वाला आंसर 354 से 430 ईस्वी तक, 354 से 430 ईस्वी तक अगस्टिन, संत अगस्टिन का है जो बच्चों है यहाँ पे। किसके अनुसार रंगमंचई कलाएं कामुकतापूर्ण हैं? तो बामगार्टन, क्रोचे, संत अगस्तिन की रोजे। देखिए हमने इसको बता भी दिया था कि संत अगस्तिन का ये सही है। तो संत लोग कामुकतापूर्ण से दूर रहने का जो है आपको विचार देते हैं, ये लोग दूर रहते भी हैं। तो क्या इसका हो जाएगा? रंगमंची कलाएं कामुकतापूर्ण है, ये जो आपको किसने कह दिया है? संत अगस्टिन ने कह दिया है बच्चों। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताइए। फ्रेंच से, कि यूनान से, कि जर्मन से, कि आपके इटालियन से? तो ये एस्थेटिक शब्द कितनी बार आपको यहाँ हमने थ्योरी में आया है? तो यूनानी शब्द है बच्चों। इसकी देखिए भी ये अगर पूछ लिया जाए, इसलिए व्याख्या यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो है ये यहाँ देखिए यूनानी शब्द है। तो सौंदर्य शास्त्र में दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। सौंदर्य शास्त्र की दर्शन शाखा की एक क्या है? ये सौंदर्य दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। तो देखिए एस्थेटिक शब्द प्रथम बार 1750 में किसने? दार्शनिक एलेक्जेंडर बामगार्टन ने 1714 से 1762 ईस्वी द्वारा अपनी पुस्तक जो है एस्टीना के प्रथम अनुच्छेद में इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर परिभाषित किया इन्होंने, बामगार्टन ने। तो इनके पिता, सौंदर्य शास्त्र के पिता तो वही तो जाने जाते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा कि कला के लिए और कोई सॉरी यहाँ पे था, और किसने कहा कला के लिए विरोध किया है? कला के लिए विरोध किसने किया है? तो R.B. रिचर्ड ने किया है, कि सुजैन लैंगन की, संत अगस्टिन ने की, ये आपके फ्रायड ने कला के लिए विरोध किया है। किसने कहा है ये? तो ये वाला आचार्य रिचर्ड्स ने कहा है। ये वाला आंसर इसका सही था बच्चों। ये शब्द जो है ये आपके I.A. रिचर्ड्स ने कहा है, I.A. रिचर्ड्स ने कहा है। सुजैन लैंगर किस देश से संबंधित है बच्चों? पूछ लिया जाएगा सुजैन लैंगर किस देश से संबंध रखते हैं? तो देखिए जर्मनी, अमेरिका से है, फ्रांस से, कि इटली से, कि जर्मनी से, कहाँ से हैं? तो देखिए ये आपके अमेरिका से हैं। कौन? सुजैन लैंगर आपके अमेरिका से हैं। निम्नलिखित में से किसने सौंदर्य शास्त्र के नैतिक मूल्यों को अलग माना है? किसने सौंदर्य शास्त्र के नैतिक मूल्यों को अलग माना है? जॉन रस्किन ने, कि प्लेटो ने, जॉर्ज संतायना ने, कि टॉलस्टॉय ने? तो देखिए ये वाला जॉर्ज संतायना ने इसको नैतिक मूल्यों से अलग, सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है। किसने? जॉर्ज संतायना ने। इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। द सेल्स ऑफ ब्यूटी, द लाइफ ऑफ रीजन, एस्थेटिक्स ऑफ एंड एथिनियल फ्रेंड्स और रेनर्स ऑफ ब्रिजिट। ये तो हमने आपको बहुत से, फीलिंग ऑफ फॉर्म,
क्या जॉर्ज सांताना, फ्रायड, सुजय लैंगर। तो देखिए हमने आपको बहुत ट्रिक से इसको बताया था कि आप जानबूझ के हमारे फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप उससे लड़ाई करेंगे, तो सुजय लैंगर हो जाएंगे इसके। फीलिंग आप फार्म था। किसने कहा है, किसने कहा कला वह है जो सौंदर्य को प्रकाशन करे और सौंदर्य वह है जो आनंद दे? किसने कहा, हीगल ने कि प्लेटो ने कि या टॉलस्टॉय ने कि अरस्तू ने? किसने ये कहा है? तो ये आपके टॉलस्टॉय ने कहा है। ठीक है, जो सौंदर्य, कला वह है जो सौंदर्य को प्रकाशन करे और तो सौंदर्य वह है जो आनंद दे। तो ये किसने कहा है? टॉलस्टॉय ने कहा। जिसने व्हाट इज आर्ट दे दिया था, कला क्या है कह दिया था, उन्होंने ऐसा उचित शब्द बता दिया है। किसने कहा है कि जीवन में अचेतन महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है? अचेतन महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है। किसने ये शब्द कह दिया है? देखिए ये आपके अचेतन और चेतन मन को आपके फ्रायड ने कह दिया है। इनकी पुस्तक देखिए फ्रायड की, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इनकी पुस्तक एक है फ्रायड की, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। और देखिए फ्रायड की अंतिम पुस्तक का नाम मोजेज एंड मोनोथिम जो है, ये मोजेज एंड मोनोथिम जो है ये आपके लंदन में से की है प्रकाशन। कब? 1933 ईस्वी में। ये कब की है? 1900 ईस्वी में बच्चों। ये इनकी फ्रायड की लिबिडो थ्योरी से लेकर सैम्पुअल फ्रायड तक की पृष्ठभूमि कलाकृतियों की विवेचना। फ्रायड ने लिखा है कि सुख स्वास्थ्य का पर्यायवाची है। इन्होंने सुख स्वास्थ्य का पर्यायवाची बताया है। किसने कहा कि चेतन व्यवहार को नियंत्रित डोरियां चेतन मन को खींचती है? क्या किसने कहा है? तो देखिए रोजर फ्राई ने कहा कि क्लाइव बेल ने कहा कि सुजय लैंगर ने कहा कि फ्रायड ने कहा है। ये भी हमने आपको बहुत ट्रिक से बताया था। क्या? फ्रायड ने कहा है। तो देखिए अचेतन मन डोरियां से हमने बताया था कि पतंग की डोरी अगर फंस जाएगी तो क्या, पतंग की डोरी फंस जाती है ना, तो फंस जाएगी ना, तो डोरी क्या हो जाएगी, नियंत्रण डोरियां खींचेंगी, तब आप खींचेंगे डोरियों को, खींचेंगे जब फंस जाएगी तब क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपके फ्रायड महोदय हो जाएंगे। इनका कथन ऐसे याद रख लीजिएगा, थोड़ा शब्दों को मिला के याद करेंगे तब वहाँ जो है प्रश्न देखेंगे तो आपको जरूर वो चीज़ें याद आ जाएंगी बच्चों। किसने कहा है कि कला संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन अस्तित्व है? अर्धचेतन अस्तित्व किसने कर दिया? संपूर्ण क्षेत्र। बाumgarten, फ्रायड की, कांट की, टॉलस्टॉय। तो देखिए ये फ्रायड ने भी पूरा क्षेत्र जो है अर्धचेतन, कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन अस्तित्व किसने कह दिया? फ्रायड ने कह दिया। 64 प्रश्न देखिए, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हीगल हैं कि जॉर्ज सांताना, टॉलस्टॉय, सुजय? देखिए टॉलस्टॉय की पुस्तक है। देखिए ये अब क्या, कहीं युद्ध होता रहेगा तो क्या आप करेंगे, उसको टालने का प्रयास करेंगे ना, तो इनकी पुस्तक किसकी है? टॉलस्टॉय की। तो युद्ध अगर टालेंगे तभी तो शांति होगी, तो ये किसकी पुस्तक है बच्चों? टॉलस्टॉय की है। ये सारी पुस्तकें हमने आपको करा भी है दी हैं, जो नई और यहाँ पे हैं बहुत है। आप सौंदर्य शास्त्र का बहुत लंबा टॉपिक है। किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्यशास्त्र को श्रेष्ठ माना है? अरस्तु ने कि प्लेटो ने, संत अगस्ता ने कि क्रोचे ने? अब देखिए अरस्तु आपके संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को जो है श्रेष्ठ माना, संगीत को महत्व देते हुए आपके अरस्तु ने कार्य किया है, तो ये वाला आंसर सही था। 66 प्रश्न देखिए, किसने के अनुसार सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है क्योंकि वह शिव है? क्योंकि वह शिव है बच्चों। ये किसने कहा? किसने कहा सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है क्योंकि वह शिव है? अरस्तु ने कहा। ये बहुत ही अच्छा शब्द हमको लगा। हीगल की, टॉलस्टॉय ने, ये आपके सौंदर्य ही शिव है जो आनंद देता है और वो क्योंकि वह शिव है, ये आपके अरस्तु ने कह दिया है। ठीक है, अरस्तु महोदय हैं जो अनुकरण के सिद्धांत के हैं, उन्होंने सौंदर्य शिव बता दिया है। जो अनुकरण करेंगे, भगवान का अनुकरण करेंगे, इसीलिए इनके कथन को आप लोग इनसे याद करिएगा। क्या सभी इनका अनुकरण करेंगे तो ये आपके अरस्तु हो जाएंगे बच्चों। अब देखिए आपके 67 प्रश्न आ गए। 80 प्रश्न हैं, थोड़ा हम जल्दी करेंगे। किसने कहा कि ललित कलाएं हवा है और धुआं है? और कहाँ ललित कलाएं हवा और धुआं है, जो एक
विलासितापूर्ण असत्य है। क्या ललित कलाएं हवा और धुआं है जो एक विलासितापूर्ण असत्य है? किसने ये शब्द कहा है? बाउमगार्टन ने, कि रस्किन ने, कि संत अगस्ता ने, कि हीगेल ने? तो धुआं शब्द है आपके संत अगस्ता। तो यही ही तो इनसे सबसे दूर रहने के लिए कहे हैं आपको। संत जो है यही अगस्ता ही कामुकता विलासिता से दूर रहने के लिए कहे हैं। तो ये सब कलाएं एक धुआं हैं, जो विलासिता एक असत्य है। जो ललित कलाएं हवा और धुआं है जो एक विलासितापूर्ण असत्य है। इसने किसने कहा? संत अगस्ता ने कहा बच्चों। देखिए 68 देखिए, किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? बाउमगार्टन ने, कि प्लेटो ने, कि फ्रायड ने, कि अरस्तू ने? तो ये देखिए उपयोगी कलाओं का जो यहाँ पे सी वाला जो है आपका आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न देखिए, किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक हैं कि कलाओं से श्रेष्ठ है? किसने कहा है? ए आपके इन्होंने कह दिया है, जबकि अनुकरण से अरस्तू संबंधित रखते हैं, इसीलिए हमने प्रश्न को छोटा किया है। ये प्लेटो ने ये शब्द कहा है। देख लीजिए उपयोगी कला अनुकरणात्मक है। अगर ये शब्द आ जाता तो कहीं आप अरस्तू की तरफ चले जाते, इसीलिए हम छोटा करके दोनों को दिखा के आपको इनके कथन को उपयोगी का बताए हैं कि ये अरस्तू ने कहा बच्चों। 69 देखिए बच्चों, देखिए किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया है? किसने ज्ञान की समस्या पर? सुजैन, लैंगर की, हीगेल की, रोजर फ्राई की, कांट? अब देखिए इसने कांट ने ही है जिसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया है। कांट ने, इमैनुअल कांट ने। आपकी ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा बच्चों। ये देखिए प्रश्न आ गया है। तो क्रिएटिव या प्योर रीजन ये किसका था? कांट का ही था ना बच्चों। क्रिएटिव आप जो है तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, जो प्रश्न रिपीट हुए हैं। किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है? ये देखिए क्या शब्द है? रोजर फ्राई है, टॉलस्टॉय है, कि कांट है, अगस्टाइन है? तो देखिए ये जो है कांट ने ही। किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है? किसने ये कहा है? कांट ने कहा है। अब देखिए 72, किसके अनुसार उपयोगी कला और अनुकरणात्मक कलाओं से, ये अनुकरण कलाओं से श्रेष्ठ किसने कहा है? उपयोगी कला अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ किसने कह दिया है? तो प्लेटो ने, कि कांट ने, कि अरस्तू ने, कि बाउमगार्टन ने? तो ये किसने कहा है? अनुकरण वाले से श्रेष्ठ किसने कहा बच्चों? ये आपके देख लीजिए प्लेटो ने कहा, श्रेष्ठ बताया अनुकरणात्मक से। तो ये देखिए आगे यही प्रश्न था क्या वहाँ पे? हाँ यही प्रश्न था। तो ये आप लोग अनुकरणात्मक से श्रेष्ठ किसने बताया है? प्लेटो को बता दीजिएगा, अरस्तू को नहीं बच्चों। 73 देखिए, किसने अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कला? वही चीज फिर दिया है नहीं, यहाँ तो अरस्तू हैं। देखिए किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं जो हैं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है? तो यही प्रश्न तो वहाँ पे भी था जैसे। तो देखिए वही प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है प्लेटो को सही करा दिया गया है, यहाँ जो है आपके अरस्तू को सही करा दिया गया है। इसमें प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे बच्चों। देखिए अरस्तू ने अनुकरणात्मक कलाओं को उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ माना। अनुकरणात्मक कलाओं को उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ माना। प्लेटो ने उपयोगी, सॉरी ये उल्टा कर दिए हैं, इसीलिए ये उल्टा शब्द है। देखिए किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है? तो ये आपके अरस्तू के अनुसार उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ बता दिया है। तो फिर यहाँ क्या था? इन्होंने उपयोगी कला अनुकरणात्मक कलाओं से उसका उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे आपके हो गए प्लेटो, वही थोड़ी सी इसको आगे पीछे कर दिया। इसीलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पहले अनुकरण हो जाएगा, इसीलिए हम वहाँ पीछे किए हैं आपको कि जैसे शब्द मिल रहे थे। तो देखिए अनुकरण पहले आएगा तो अरस्तू, उपयोगी देखिए हम चीज़ों को जोड़कर उपयोगी पहले आ जाएगा, तब उपयोगी जो आ जाएगा तब आपके कौन हो जाएंगे बच्चों? प्लेटो। देखिए प्रश्न मिल रहे थे इसीलिए हमने वहाँ पीछे किया, आपको बताने का प्रयास किया कि प्रश्न मिल जा रहे हैं, कहीं एक ही है नहीं, लेकिन यही दो शब्द जो है आगे पीछे कर दिया। अनुकरण पहले रहेगा तो अरस्तू, और जैसे इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। बाकी उसके प्रश्नों का कहने का मतलब अलग है। देखिए नहीं तो ऐसे मिल रहे हैं शब्द, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे
किसने ललित कलाओं के 5 भागों में विभाजित किया? तो ये तो आपको रटा हुआ हेगेल महोदय ने ही बांटा है। ये इनकी सारी हमने आगे बता भी दिया था। 75 प्रश्न देखिए, निम्न में से आकारवाद से संबंध रखते हैं। आकारवाद से रोजर फ्रायड है कि कांट है कि जॉर्ज सांतायना है? तो ये एक रूप का आकार होता है, ये आपके रूप का एक आकार निश्चित होता है। आकार तो कौन एक आकार होता है ना, बिना आकार का तो रूप नहीं होता। तो आकारवाद से संबंध कौन रखेंगे? रोजर फ्राई होंगे। जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन है? जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? बामगार्टन है कि हीगेल है कि कॉन्ट है कि कॉर्नस्टेलिंग है? तो ये जर्मन दर्शन का अरस्तु ये आपके हीगेल कहलाते हैं। सी वाला आंसर सही था बच्चों। 77 प्रश्न देखिए, जो है किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित होता है? किसके अनुसार संवेग कला पर अनुसार कला में संवेग कल्पना संवेग जो कल्पना पर आधारित होता है? संत अगस्टाइन, हीगेल, प्लेटो, रोजर फ्राई। तो किसके अनुसार? ए रोजर फ्राई के अनुसार बच्चों आंसर सही है। 78 देखिए, किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप से सृष्टि करती है? प्रतीकात्मक रूप से कला जो है सृष्टि करती है। तो देखिए रोजर फ्राई, सुजेन लैंगर और ये जो है क्लाइव बेल की क्रोचे, देखिए ये आपके प्रतीकात्मक कौन? सुजेन लैंगर सृष्टि प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है कौन? सुजेन लैंगर बच्चों। 79 प्रश्न देखिए बच्चों, ये 79 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। सुजैन लैंगर को पूछ रहा है क्या है क्या? देखिए टीशियन आपकी बीनस पूर्वबीनों से संबंधित हो जाएंगे। किशोर रेड्डी आपके छापा कला से। सुजैन लैंगर क्या सौंदर्य शास्त्री हो जाएंगे। और लाई शिम्पोज जो हो जाएगी आपके मूर्ति कला से। तो ये सारे हमने मिला दिए। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये डी वाला बच्चों, डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे सारे मिले हुए भी। अब देखिए 80 प्रश्न क्या है? सार्थक रूप से अवधारणा से जुड़ा हुआ विचारक कौन? हार्वर्ड रीड है, क्रोचे है कि फ्रायड है कि क्लाइव बेल है? तो देखिए सार्थक रूप से अवधारणा से जुड़ा हुआ शब्द जो है आपके क्लाइव बेल है बच्चों। तो देखिए यही हमारा जो है प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। साथ में बच्चों आप लोग इसको पढ़िए। देखिए ये यूथ की बुक काफ़ी मोटी बुक है। देखिए पढ़ाने में कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो आप समय आपको ज़्यादा लेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे यहीं से ही ये बुक इतनी बेस्ट है कि सारी परीक्षाओं का सार है। ये जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं तो ये सबका सार है। तो यहाँ से सारे प्रश्न आपको ज़रूर परीक्षा में देखने हैं, लेकिन ये नहीं कि एक बार पढ़ने से आपका एक काम बनेगा। तो एक बार में कोई इसको पढ़ के क्या इसको समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए जो भी पढ़ा आप अपने से भी इसको कई बार पढ़िए। कोई पढ़ा रहा तब भी पढ़ लीजिए, नहीं कि तो कोई हर टीचर अलग अलग चीज़ों से बताता है। हमसे बेस्ट कोई बताएगा, हम उसे कुछ अलग बताएंगे। तो जो चीज़ें जो जिस तरह से बताता है उसको याद करने की कोशिश करिए, अपने से भी याद करने के। तो चीज़ों को पढ़िए, साथ में उसको पढ़ने के बाद उसको कितना आप याद कर सकते हैं वो मायने रखता है बच्चों। पढ़ना बहुत लोग हैं कि 1 घंटा पढ़ के बहुत कुछ याद कर लेते हैं। बहुत लोग दिन भर पढ़ेंगे तब भी उनके दिमाग में जीरो हो जाएगा। तो पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ें आप पढ़े हैं तो कितना आप इसको याद कर पाए हैं। तो पढ़ने से कोई नहीं मतलब कि आप दिन भर पढ़ें या रात भर पढ़ें, कितना आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो आप लाइक कर दीजिएगा कि हाँ मैम आपने ठीक है चीज़ें बताई हैं। आप भी एक टीचर ही हैं, तो टीचर के बराबर आपकी भी जो है यहाँ तुलना है। तो देखिए एक टीचर है आप, बच्चे नहीं हैं, आप भी टीचर हैं। जो बच्चा पढ़ रहा है तो देखिए हमसे भी जो है अच्छा ज्ञानी होगा या फिर हमसे भी अच्छे टीचर से पढ़ रहा होगा। तो देखिए जो बातें हमने कही वो सत्य होगी। तो आपको है जो ज़रूर समझ में आई कि पढ़ना नहीं, आपको उसको याद करना है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आप वीडियो को है जो है शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए हों कर लीजिएगा। धन्यवाद।